हेलो। तो आज फिर हम आ चुके हैं फॉर द हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6। ओके, सो लास्ट टाइम हमने मोहनजोदाड़ो और वो सब ख़त्म किया था, सिंध और मतलब इंडस सिविलाइजेशन एंड ऑल, आईवीसी एंड ऑल। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे, और जिसको भी जानना है कि व्हाट वी आर डूइंग, आप कल का वीडियोस देख लो, ठीक है? ओके, चलो शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं बुक्स, क्योंकि एक चैप्टर उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी क्लास 6 में, तो हम उसकी बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत सारी बुक्स हैं, और आज हम लेटर वैदिक, महाजनपद, और हो सकेगा तो हम पहुंचेंगे मौर्य तक। अगर हो सका, टाइम एक्सीड कर गया तो नहीं पहुंचेंगे, और अगर हो गया तो पहुंच जाएंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, टाइम एक्सीड नहीं करते हैं, ठीक है? तो बुक कौन कौन सी, बहुत सारे बुक लिखी गई हैं बहुत सारी जगह पे। तो बुक कौन कौन सी हैं? वेद सबसे पहले तो लिखे गए हैं, राइट? वेद हैं, मैंने मेरे को बहुत छोटा छोटा लिखा है, ठीक है? ऋग, ठीक है? तो ऋग से ऋग्वेद जान लेना आप लोग, ठीक है? शाम वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है? क्या है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके, क्या है सीन? क्या है सीन कि हमें सबसे पहले कौन सा मिला है? ऋग्वेद, राइट? ऐसे, राइट, ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें जितनी भी हाइम्स मिली हैं वो हमें उनके बारे में बताती हैं, वैदिक एरा के बारे में, कि वैदिक एरा में क्या क्या चलता था, क्या क्या नहीं था, कौन कौन से भगवान थे और कौन कौन से नहीं थे, ठीक है? तो ये बेसिकली एक बीज वेद मान लो आप, कि हाँ ये सबसे पहला वेद था, सबसे पहला वेद था, ठीक है? तो इसीलिए इसको स्टार्टिंग से इसको ऋग्वेद बोलते हैं, ठीक है? साम वेद में बात करें आप, तो साम वेद सामवेद हमें मिला है सेकंड जो वेद है, ठीक है? हमारा वो सामवेद है। कौन सा सेकंड वेद जो हमारा है वो क्या है? सामवेद है। इसमें क्या है? इसमें हमें सॉन्ग्स मिले हुए हैं। सो ऐसा अगर से शुरू हो जाता है तो सॉन्ग्स मान लेते हैं, ठीक है? अगर ऐसे शुरू हो रहा है तो सॉन्ग्स हो गए, ओके। अगर हम बात करें तो फिर हमें यजुर्वेद मिला है। यजुर्वेद में हम यजुर्वेद में जो हाइम्स लिखी हुई हैं वो किस लिए हैं, ठीक है? वो बताने के लिए कि हाँ कैसे पूजा की जाएगी, ठीक है? कैसे भगवान की पूजा की जाएगी, कैसे उनके कुंड बनेंगे, कैसे यज्ञ होगा, कैसे क्या होगा, कैसे आप वहाँ तक एक प्रॉपर, जब आप यज्ञ करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो प्रॉपर कैसी चीज़ें, माहौल बनेगा, वो सब क्रियाएँ इसमें बताई गई हैं, ठीक है? अथर्ववेद में उसके आगे की बात की गई है। अथर्ववेद में बहुत सारी और वेद के बारे में चर्चाएं होती हैं, कि यार संसार में कैसे काम होना है, और जितनी भी हमारे जैसे मेडिकल की कुछ बातें आ जाती हैं, बहुत सारी संसार की बातें इसमें अथर्ववेद में बोली गई हैं, ठीक है? तो मैंने आपको 4 वेद बताए, राइट? 4 वेद है ऋग्वेद में। देखो अब आगे चल के ना, देखो मैंने आपको सब डिस्क्राइब कर दिया है क्या क्या था, तो आगे देखो ऋग्वेदा ऐसे ऐसे मैंने छोटे छोटे में लिखा है, जिससे आपको ना थोड़ा सा रिकॉल भी कर पाओ ना कि भाई क्या लिखा है। ओके, हाइम्स हैं, हाइम्स मतलब छोटे छोटे सूत्र लिखे हुए हैं, ठीक है? सूक्त हैं, जिसमें गॉड कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। सोम की बात करें तो सोम एक चंद्रमा को भी बोलते थे, ठीक है? सोम, और सोम एक टाइप का ना ड्रिंकिंग वो भी था। ओके, तो हमें क्या क्या मिला है? हमें गॉड मिले हैं इंद्र और अग्नि, ठीक है? इंद्र अग्नि के साथ हमें एक और गॉड मिले हैं यहाँ पे, वरुण, ठीक है? वरुण एक और गॉड मिले हैं, ठीक है? इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, ठीक है? क्योंकि तीनों जो देव हैं, अगर देव आज की सिचुएशन में मान लो कि तीनों देव हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे ना, जैसे जैसे नेचर की चीज़ें बढ़ती गई, वो नेचर से इन लोगों ने गॉड निकाल लिए। जैसे अग्नि मीन्स फायर, ठीक है? तो फायर जलती थी, ठीक है? हमने पढ़ा ये कहाँ पे, न्यूलिथिक में फायर आ चुकी थी, तो फायर जलती थी। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, अग्नि देवता हैं, जब तक ये हमारी जो आग के द्वारा ये भगवान के पास वो चीज़ें नहीं पहुँचाएंगे, धुआं और आग के द्वारा तक भगवान के पास चीज़ें नहीं पहुँचेंगी, तब तक हमारे क्या नहीं होगा, तब तक हमारी जो रिक्वेस्ट है उनके पास नहीं पहुँचेगी। सो दैट्स द रीज़न, ठीक है? और आगे इंद्र तो भाई शुरू से ही देवता रहे हैं। इंद्र इनके कौन से देवता थे? इंद्र के पुरंदर थे, ठीक है? पुरंदर मतलब जो मतलब जिन्होंने किलों को जीता हो, पुरंदर, ठीक है? पुर और इंदर, ठीक है? तो पुरंदर, पुरों को जिसने जीत लिया हो, पुरंदर में दुर्ग, ठीक है? तो इनने इनको जीता था, इसलिए इनको इंद्र सबसे अच्छे देवता, मतलब जो भी मांगो वो मिलता था इंद्र के द्वारा। इंद्र इनकी रक्षा करते थे, इंद्र प्रोटेक्टर थे इन लोगों के।
ठीक है। और सोम, सोम तो चंद्रमा को बोल दिया है, सोम चंद्रमा को बोलते थे। और वरुण, वरुण क्या, हवाएं, ठीक है। अब हवाओं के द्वारा जो उनकी, अगर आग थोड़ी ना खुद की खुद ऊपर चली जाएगी, धुआं हवाओं के द्वारा जाएगा ना, तो दैट्स वाई। तो वरुण भी एक इनमें एक भगवान के रूप में पूजे जा चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया ऋग्वेद में कौन कौन से भगवान थे और कैसे कैसे हाइम्स को पूछते थे। हम जब 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें और भी बहुत सारे फैक्ट दिए होंगे, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएँ कि इनमें कौन कौन से भगवान थे, तो हाँ अग्नि, इंद्र, सोम, ठीक है, ये इनके भगवान थे, ठीक है। और क्या है, जैसे आप लेटर वैदिक में पहुँचेंगे ना, वहाँ पे इनके भगवान चेंज होते हैं, वहाँ पे भगवान के नाम चेंज होते हैं, वहाँ पे भगवान के काम भी धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे। धीरे धीरे इंद्र की जगह कुछ और कोई और आ जाएगा, तो धीरे धीरे ऐसे चेंज होगा। अभी तो क्या है, जो नेचर सिस्टम है उनने वही रखा है, ठीक है। तो आगे बढ़े। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो एक ना हमारे यहाँ पे आप देखोगे इंडिया में हमारे यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। थोड़ा सा बुंदेलखंडी ना निकल आता है मेरा, हमारे, ओके। सो हमारे यहाँ, ओके, क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे भी है और वी आर सेलिब्रेटिंग अवर इंडिपेंडेंस डे, तो हाँ ऑफकोर्स डाइवर्सिटी तो हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए। तो आई एम अ बुंदेलखंडी, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें हमारे, जैसे मेरे मुंह से निकल गया हमारे। तो हमारे लैंग्वेज जो हमारे इंडिया में ना बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें से कुछ लैंग्वेजेस जो है वो कहाँ कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, कहाँ कहाँ से आए हैं और किस ग्रुप में हम उसको रखते हैं, वो इसमें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ना इंडो यूरोपियन जो ग्रुप है हमारा, उसमें ना जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती, जितने भी नॉर्थ की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे आएंगे। देखो असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ठीक है, ये सभी लैंग्वेजेस, एशियन, पर्शियन, जितनी भी लैंग्वेजेस, पर्शिया की लैंग्वेज भी है, ठीक है, पर्शियन की, ठीक है, अरबी, राइट, अरबी। तो उनकी जो लैंग्वेज है, जैसे पर्शिया, उनकी जो पोस्तो एक लैंग्वेज आती है, ठीक है, पोस्तो, सॉरी, हाँ, ईरान की पोस्तो, पर्शियन जो लैंग्वेज है पोस्तो, तो वो सब इससे इन्फ्लुएंस है। उनको पूरों को ग्रुप करके ना इंडो यूरोपियन, यूरोप में भी सेम लैंग्वेज बोली जाती है और इंडिया में भी सेम लैंग्वेज बोली जाती है, रादर नॉर्थ में, ठीक है। तो इनने नाम रख दिया उनका इंडो यूरोपियन, ठीक है, काम खत्म है। जैसे मदर, जैसे माँ, आपने ये बहुत नाम सुनेंगे भाई, मदर, माँ, सेम ही उसका है, एक लैटिन शायद वर्ड है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट सेम ओरिजिन से हैं, ठीक है। और तो यूरोपियन लैंग्वेज भी बहुत सारी इससे, जैसे जर्मन है, फ्रेंच है, ग्रीक है, इटालियन है, वो भी इंडो यूरोपियन पूरा इसमें आती है, ठीक है। अब जो नॉर्थ ईस्ट की कुछ भाषाएं जो बोली जाती हैं, जैसे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ना बहुत ऐसी भाषाएं हैं जो यहाँ से नहीं बोली जाती, ठीक है, बहुत ही अलग लैंग्वेज उनकी है, जिसको हम तिब्बत और बर्मा लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि बर्मा मीन्स, व्हाट इज़ बर्मा? बर्मा नाम है म्यांमार का, ठीक है। आपने इंडियन इंडियन जो वो देखा है ना मैप, उसमें कहाँ पे आता है म्यांमार, देख लेना, ठीक है, जहाँ पे म्यांमार आता हो वहाँ पे देख लेना कि उसको ना बर्मा बोलते थे पहले, ठीक है। तो वहीं से लैंग्वेज जो ओरिजिन हुई है, वही उनको इसको ही बोलता है कि तिब्बत बर्मा, क्योंकि तिब्बत का जो नेपाल और उस साइड की जो रीजन है, नेपाल, भूटान और ये जो म्यांमार या फिर नागालैंड, मणिपुरी, जितनी भी भाषाएं हैं वो किस में आती हैं, तो वो आ जाती है तिब्बत बर्मन में, ठीक है। तो अलग अलग वो हैं, क्या है, ओरिजिन के सिस्टम है, अलग अलग कहाँ कहाँ से भाषाएं आई हैं, तो वही इसमें लैंग्वेज का वो दिया हुआ है, ठीक है। और एक हमारे पास लैंग्वेज है द्रविडियन लैंग्वेज। द्रविडियन लैंग्वेज का एक पूरा ही ग्रुप है, जिसमें पूरी साउथ की नहीं आएंगी, साउथ में भी बहुत सारा डाइवर्सिटी है, बट हाँ जो मेन है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे आती हैं, ठीक है। हम अब थोड़ी सी ना कुछ ट्राइबल लैंग्वेज हैं, जो मेन जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं वो भी हैं। तो ऑस्ट्रो और एशियाटिक जो हमारे यहीं पे ओरिजिन हुई है, उसको ना हमने एक जगह पे बना दिया, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है। तो क्या है भाई, ये झारखंड, ठीक है, झारखंड के कुछ लैंग्वेजेस जो अलग हैं, तो वो यहाँ से आई हुई हैं, ठीक है। तो ये कुछ है जिसमें हमने अपनी लैंग्वेजेस को, ग्रुप को बांटा हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई आ जाए, कभी क्वेश्चन होता है, तो फंस जाता है कि भाई ये लैंग्वेज किस ग्रुप की है, तो आप बता सकते हो कि हाँ इस ग्रुप की लैंग्वेज है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ें।
इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं देखो याद करने वाले ना, इसमें ना आप ना खुद ही अपना दिमाग लगा सकते हो कि अच्छा इंडो यूरोपियन, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं ना कि मतलब जो हमारे वेदिक हैं और ये जो मतलब जो वैदिक कल्चर शुरू हुआ था ये कहाँ शुरू हुआ था, तो एक किताब है, अगर तिलक जी की किताब है, नाम अभी शायद मुझे नहीं याद, द ओरिजिन ऑफ शायद ऐसी कुछ नाम है ना, द ओरिजिन ऑफ। तो उन्होंने उसमें बताया है कि भाई कैसे यूरोप जो है वो नॉर्थ इंडिया में आए, यूरोपियन जो हैं जो रशियन थे वो नॉर्थ इंडिया में आए। तो ये ओरिजिन का जो स्टोरी है वो यहाँ पे, तो इसलिए इंडो यूरोपियन भाषा है जो यहाँ पे ज़्यादातर बोली जाती है। ठीक है, अब आप बात करोगे भाई इंडो बर्मन, तो वही भाषा आ जाएगी, देखो आपको पता चल जाएगा। द्रविडियन, तो द्रविड एक कल्चर, द्रविड कल्चर आपने बहुत बार नाम सुना होगा द्रविड कल्चर का, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं। ये द्रविडियन कल्चर जो द्रविडियन कल्चर है, द्रविडियन जो भाषा है वो है, उससे निकल के आती है उनकी भाषाएं। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, अब देखो नाम आ गया ना एशियाटिक, तो एशिया की ही भाषाएं होंगी, तो एशिया में कहाँ पे झारखंड की भाषाएं होंगी। तो इस तरह से ना आप लॉजिक लगा सकते हो कि अच्छा ये कहाँ की भाषा हो सकती है। ठीक है, नॉट 100% बट हाँ एक नंबर तो आएगा ना कहीं से। ठीक है, तो वही है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। विश्वामित्र, ओके, तो जो वेद लिखे गए हैं ना, वेदों को ना ऋषि मुनियों ने लिखा है, सॉरी जो वेद लिखे गए हैं ना, वेदों को ऋषि मुनियों ने लिखा है। तो कौन से वेद को ऋषि मुनि ने लिखा है, तो एक विश्वामित्र थे जो हमारे शुरू में जब ऋग्वेद काल शुरू हुआ था, जो वैदिक कल्चर में सब लोग एक ऋषि से जुड़े हुए थे, तो विश्वामित्र एक ऋषि थे, उन्होंने ऋग्वेद में लिखा है। ठीक है, उन्होंने ऋग्वेद को लिखा है। उन्होंने एक बार उन्होंने बताया है कि उन्होंने नदियाँ बताई हैं। ठीक है, उन्होंने रिवर्स का जिक्र किया है, और रिवर्स में उन्होंने सतलज, ठीक है, इंडस, ठीक है, और इनके ना जो और अलग नाम है, झेलम का बितस्ता। ठीक है, तो इनके बहुत अलग अलग नाम है जो हम 12th में पढ़ेंगे। तो इन्होंने ना रिवर्स का जिक्र किया है, क्योंकि इनको बाउंड्री बतानी थी कि हमारे यहाँ की बाउंड्री कितनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे बाउंड्री है। ठीक है, गंगा का भी जिक्र है। ठीक है, गंगा जो हमारे हैं, रिवर गंगा, उनका भी एक बार जिक्र है। ठीक है, एक बार बस, ओके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि गंगा का जो ऋग्वेद में बताया गया है वो कितनी बार बोला गया है उनको, तो एक बार बताया गया है। सरस्वती का भी जिक्र है, तो जितनी भी नदियाँ हैं, जितनी भी रिवर्स हैं, तो उसको किसने उनको विश्वामित्र ने लिखा है, और उनको ये ऋषि थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे जिन्होंने इनको लिखा था। ठीक है, आगे बढ़े। देखो मैंने लिख भी दिया। ठीक है, देखो गंगा यमुना का नाम एक बार ही आया। ठीक है ना, गंगा यमुना का नाम एक बार आया है। ठीक है, तो अब आप फिर देख लो गंगा यमुना का नाम एक बार आया है। तो अब ना कुछ हम ना पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ लेते हैं ऋग्वैदिक काल का। ऋग्वैदिक जो समय था, जो जिसमें ऋग्वैदिक में लिखा है कि भाई उनके क्या क्या चीज़ें रही हैं, कैसे कैसे उनका सिस्टम रहा है। तो एक जब सोसाइटी बनती है तो कुछ सिस्टम रहता है ना, तो उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम था। क्या था, क्योंकि ये नेम पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है, इसीलिए लोग रहते थे। ठीक है, राजा रहते थे। ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं होते थे, नॉन घर वाले। मैंने ऐसे कोई पन में लिखा है कि घर वाले ही नहीं होते थे उनके। ठीक है, मतलब क्या है, हेरिडिटी नहीं होती थी। ठीक है, हेरिडिटी राइट नहीं मिलते थे राजा को। ठीक है, राजा की सोसाइटी तो थी, किंग तो था, किंगशिप तो थी, लेकिन ना राजा जो था वो क्या होता था, कभी कभार इलेक्टेड होता था। ठीक है, कभी कभार लोग एक आदमी को बैठा देते थे कि बनी भाई आप आज से हमारे राजा हो, लेकिन ये नहीं था कि भाई उसका बेटा जो हो वो भी राजा बनेगा, कोई दूसरा ही बन सकता था, इसीलिए घर वाले नहीं बनते थे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे घर वाले लिख दिया था। इसीलिए जो कम्युनिटी वो होती थी वो कैसी कहलाती थी, गण और विश की। ठीक है, तो ये डिवाइड, विश ऐसा नहीं था, सॉरी विश ऐसा था। ठीक है, तो इसमें डिवाइड थी, किसमें, गण और विश में डिवाइड थी। गण मतलब क्या, आज भी हम क्या बोलते हैं, गण, एक गण। तो गण मतलब पूरा इलाका।
ठीक है, उसको हम बांट देंगे ना तो बन जाएंगे विश, ठीक है। तो गण और विश ऐसे चलता था सिस्टम, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे चलता था, विश बटे हुए छोटे छोटे गांव और पूरा गण, ठीक है, हो गया। तो कम्युनिटी इनकी ऐसे बटी हुई थी। क्लान ना क्लान सिस्टम था, ठीक है। क्लान सिस्टम हमारे ट्राइब सिस्टम था, लोग बात छोटी छोटी ट्राइब में बटे हुए थे। तो कौन कौन सी ट्राइब थी, यदु थी, पुरु थी, जिनको बाद में लेके कुरु बनी, यस, जिसको कुरु बनी, फिर वो बनी पांचाल बने, ठीक है। जब उनका और डिसइंटीग्रेशन हुआ तो पांचाल बने, है ना, जो महाभारत काल में हम पढ़ते हैं, तो वो भी, ठीक है। तो कुरु भय, यदु हो गया, पुरु हो गया, ठीक है। एक इनको एक और सिस्टम होते थे, एक और लोग होते थे दास या दस्यु। ये क्या होते थे, तो ये बताए गए हैं लोकल पीपल जिनको इन लोगों ने हराया है ना। लोकल पीपल है जिनको इनने हराया है, उनको इन्होंने क्या बना लिया, दास, कि भाई तुम तो अब हमारे दास रहोगे, ठीक है, तुम तो हमारे क्या होगे, दास रहोगे। तो बस वही दास सिस्टम चलता आया है। दास सिस्टम वो अलग था, ठीक है, जो सिस्टम आया हमारे मिडिवल एरा में। लेकिन ये जो दस्यु सिस्टम था, ये उनका जब इनने मार दिया ना लोकल पीपल को हरा दिया, तो इनने कहा तुम क्या करोगे भाई, तुम्हारी ज़मीन तो हमने ली, तो हमारे घर का काम ही कर दो, ठीक है। तो वही सिस्टम, तो दस्यु सिस्टम शुरू हुआ। तो वही इनको जो इनके जो अपोनेंट थे दास से, तो उनको इनने बोल दिया कि नहीं भाई चलो, अब तो हम नहीं, अब तो तुम हमारे दास हो, तुम हमारा काम करो, क्योंकि भाई तुम्हारी ज़मीन तो हमने ले ली, तो तुम्हारी ज़मीन है नहीं है, घर है नहीं है, क्या करोगे, तो हमारे पास रहो। तो ओके, तो ये दस्यु सिस्टम। तो दस्यु कौन था, दस्यु थे लोकल पीपल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, दस्यु कौन थे, तो लोकल थे, ठीक है, लोकल थे। ये नहीं कह देना दस्यु कौन थे, लोकल्स थे। ये मत बोल देना कि दस्यु वो वन सिस्टम में चौथे थे, वो अलग हैं, वो अलग हैं, ठीक है। ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो शूद्र अलग हैं, ठीक है, ये नहीं है वो, ये दस्यु ये लोकल पीपल हैं, ठीक है। तो वो मत लगा के आना, क्योंकि क्वेश्चन में वो भी दिया होगा आपको ऑप्शन में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। एक समय आता है मेगालिथिक, बीच में ही ये ऋग्वैदिक के पहले का है, ठीक है, मेगालिथिक। और ये चलता क्या है, साइमल्टेनियसली टाइम, साथ ही साथ में, ठीक है, छोड़ देते हैं इंग्लिश, साथ ही साथ में ना इंडिया में एक तो ऋग्वैदिक बस रहा था, तो नीचे जो साउथ में ना ये भी था क्या, मेगालिथिक, ठीक है, एक टाइम। और मेगालिथिक बहुत पहले से भी था, ऐसा नहीं है कि अभी था, मेगालिथिक बहुत पहले से था। मेगालिथिक सिस्टम हम देखते आ रहे हैं लगभग इंडस के टाइम से, ठीक है। यहाँ पे वो थी वो चीज़, ठीक है, यहाँ पे मेगालिथिक लोग थे जिनको आयरन का वो था, क्या, आयरन को नॉलेज थी, इनको लोहे की नॉलेज इन लोगों को नहीं थी, ठीक है, जो नॉर्थ में थे, जो इसमें थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे, उनको नहीं थी नॉलेज की। लेकिन जो मेगालिथिक के थे, जो साउथ के थे, उनको थी, उनको नॉलेज थी, ठीक है। तो साउथ के जो लोग थे उनको नॉलेज थी आयरन की, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, मेगालिथिक। मेगालिथिक मीन्स, अब ये ना चीज़ कहाँ से आई है, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, नाम तोड़ो। मेगा क्या है, मेगा ऐसा आएगा, ई आएगा, मेगा और लिथिक। मेगा मीन्स बड़ा और लिथिक मीन्स पत्थर, मैंने पत्थर तो बता ही दिया था। तो मेगा बड़े पत्थर। तो क्या होता था कि जब किसी की डेथ हुई तो बरियल के टाइम पे ना ये लोग क्या करते थे, इन्होंने यहाँ पे इसको लाया बरी किया, और इसके पास ना बड़े बड़े ना बोल्डर रख दिए, ऐसे 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 ऐसे, ये बन गया आपका क्या, मेगालिथिक। क्योंकि हम जहाँ भी देखेंगे साउथ में, जहाँ भी उनकी सिविलाइजेशन का फर्स्ट जो चीज़ हमें मिलेगी, तो ये मेगालिथिक हमें मिलते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस कॉल्ड अ मेगालिथिक, ठीक है। तो हम देखते हैं मेगालिथिक, मैंने वहीं पर देखा बिग स्टोन, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मत भूल जाना कि अकेला ये साउथ में था, ये कहेगा ये सिर्फ ओनली क्या ये सिस्टम क्या साउथ में था, तो नहीं, ये ओनली सिस्टम साउथ में नहीं था, ये नॉर्थ में ही प्रेवलेंट था। कश्मीर में भी कुछ जगह पे, नॉर्थ में भी कुछ जगह पे हमें मेगालिथिक जैसे कल्चर छोटी छोटी उसमें मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको मेगालिथिक का बिग स्टोन को बता दिया, ये बता दिया मैंने, ठीक है। साउथ में अकेले ये मैंने क्रॉस लगा दिया कि अकेले साउथ में नहीं था, नॉर्थ में भी सिस्टम थे। यहाँ पे
कौन सी पोट्री चलती थी, तो ब्लैक एंड रेड। अब ये बात ध्यान रखना, जितने भी लिथिक, जितने भी मैंने आपको पढ़ाए, न्यूलिथिक, पेलोथिक और ये सब, आईबीसी पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है, आईबीसी पढ़ाया, तो इसमें ना कॉमन एक पोट्री है, ठीक है, जो उनके रखने का जो पॉट है ना, कॉमन है। कौन सी? रेड प्लस ब्लैक, कॉमन है ये हर जगह जितनी भी यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया क्या, बीच में मैंने आपको पढ़ाया मेगालिथिक, न्यूलिथिक, ये सब जो मैंने पढ़ाए उसमें कॉमन है रेड प्लस ब्लैक, ये ब्लैक और रेड पोइट, सॉरी रेड ब्लैक नहीं, ब्लैक और रेड, ठीक है, ये सेम है हर जगह, सिस्टम ये सेम ही मिला है, ठीक है। तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि ये कहाँ पे कैसे, तो ठीक है, जैसे ही ऋग्वेद शुरू होता है वहाँ से चीज़ें चेंज होती हैं हमारी पॉटरी में भी, ठीक है, डिज़ाइन चेंज होंगी और हमें मिट्टी कोई और दूसरी हम यूज़ करने लगा शुरू करेंगे, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलें आगे बढ़ें। फिर हम पढ़ते हैं लेटर वैदिक। आज तो लेटर वैदिक शुरू करेंगे। तो लेटर वैदिक के बारे में क्या पढ़ना है हमें? पहले तो राजा, लेटर वैदिक में क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो चुका है, ठीक है, लेटर वैदिक में पॉलिटिकल सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है। अब क्या हो चुका है कि भाई राजा जो होंगे वो घर वाले बनेंगे, मतलब हेरिडिटी होगी सिस्टम, ठीक है। राजा के अब पूरा फोर्स होगी, राजा के मंत्री भी होंगे, राजा के ये भी होंगे, राजा के पुरोहित होंगे, राजा की सेना होगी और राजा के तमाम जो पूरे उनके और राज सिस्टम है पूरा होगा उनका, ठीक है, राजा का, ठीक है। लोग बाग उनकी बात मानेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो राजा की अब बनने लगी है, ठीक है, राजा अब ना अपने पूरे फुल फोर्स में आ गया है। तो लेटर वैदिक में राजा अपने फुल फोर्स में आता है, ठीक है। तो राजा बनता है और राजा करना शुरू करता है यज्ञ, ठीक है। अब देख लेना इंडिया में कोई भी राजा जब बना है ना, तो उसने शुरू किया है क्या कि भाई मैं ना भगवान का आया हुआ वो हूँ, क्या अवतार हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक इंसान मानेगा नहीं ना कि तुम क्यों भाई, तुम हम ही जैसे हो, तुम हाड़ मास मेरा ही सेम है भाई, तुम्हारा सब हाइट वाइट हम ही जैसे, तुम्हें लाल खून निकलता है, तुमको क्यों हमें स्पेशल माने। तो वो स्पेशलिटी लाने के लिए ना लोगों ने शुरू किया कि नहीं भाई हम भी ना, हम तो भगवान के दूत हैं, ठीक है। तो वो स्पेशलिटी कहाँ से आती है, ठीक है, कि हम स्पेशल हैं। जब लोग माने तुम्हारी कि भाई तुम भी तो वही हो ना, तुमसे लाल खून निकल रहा है, तुम हाड़ मास के वही पुतले हो मेरे सेम कलर के, ठीक है, तुमको क्यों माने, तो वही। तो इनने क्या शुरू किया, अश्वमेध, डिफरेंट प्रकार के ना इन्होंने यज्ञ शुरू कर दिए। अब यज्ञ शुरू कर दिए तो उनके नाम भी होंगे। तो एक नाम आया अश्वमेध, अश्वमेध क्या आया, अश्व मतलब क्या, घोड़ा, और मेध यानी भेदने वाला। तो ये क्या करते थे, अश्व को दौड़ाते थे, अश्व मतलब घोड़े को दौड़ा दिया और बता दिया भाई कि कहाँ तक, जहाँ तक घोड़ा जाएगा वहाँ तक हमारी ज़मीन है, जिसको लड़ना हो लड़ ले भाई, ठीक है। तो ये अपनी दादागिरी दिखाते हुए जिसको लड़ना हो लड़ लो, आ जाओ चलो, दो हाथ हो जाएं। तो वही था सिस्टम, ठीक है। तो ये अश्वमेध यज्ञ करवा देते। राजा ना अब जन से क्या हो गया, गण से जन आ गया ना, तो क्या हो गया, राजा ने बना दिया अब जनपद, ठीक है, क्या हो गया, जनपद बन गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ना जनपद, हमारे आज भी हमें जनपद यूज़ होता है कि जनपद पे मकाम है ना। तो वो जो एक बन गया ना, क्या, जिला ले लो, राइट, जनपद, ठीक है। तो अब ये बनना शुरू हो गया भाई, तो राजा जनपद का राजा बन गया, देखो बड़ी ना इज्जत। अब यहाँ पे पोट्री नहीं यूज़ होती है, क्या, देखो PGW, देखो नाम आया PGW, क्या है ये PGW, ये पोट्री है हमारी। यार ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, पेंटेड, मैं PGW को ना ऐसे PGW, पेंटेड, पेंट होने लगा, और ग्रे, अब ये क्या हो गई, ग्रे हो गई। और वेयर की तो हम बात कर ही लेते हैं। तो अब बस इसका कलर बदल गया, पहले क्या था, ब्लैक और रेड था, अब इन्होंने कलर बदला, अब इन्होंने भूरी मिट्टी यूज़ की, ठीक है। तो ये इन्हें बहुत महंगी होती थी ये, क्योंकि अलग चीज़ है, देखो भाई अलग चीज़ है। जैसे आज भी आपके जो घड़े हैं, आज भी आप घड़ों का सिस्टम देखोगे ना, तो घड़े आपके लाल से आते हैं ना, जहाँ भी आपने भूरे से लाल से आते हैं। लेकिन ये जो घड़े ये थे भाई, ये घड़े ही ले लो भाई, बेयर वेयर छोड़ो, ये घड़े थे जो, ये जो घड़े ही तो है भाई,
ये जो घड़े थे अब ये ग्रे कलर में आने लगे, ठीक है, फैंसी नए नए कलर, है ना, फैंसी फैंसी सिस्टम। अब फैंसी सिस्टम शुरू होगा तो भाई देखो कद्दू कटेगा तो फैंसी सिस्टम आएगा ना। तो फैंसी जब भाई राजा की एक बढ़ेगी तो राजा कुछ सोचेगा ना कि यार हम इनसे कैसे अलग हो सकते हैं, हम सेम कटोरे में तो खाएंगे नहीं, है ना, जो ये अगर ये स्टील में खा रहे हैं या फिर ये तांबे में खा रहे हैं तो हम कुछ और में खाएंगे। तो इनने ये ग्रे कलर की सिस्टम अपनाया कि भाई नहीं हमारा तो अलग होगा भाई, तो इनने पेंटेड ग्रे वेयर अपनाया। यहीं से एक सिस्टम शुरू हुआ वर्ण सिस्टम, ठीक है, वर्ण सिस्टम। वर्ण मतलब क्या, वर्ण मतलब कलर, वैसे तो कलर बोलते हैं वर्ण कलर के नाम से जाना जाता है, लेकिन वर्ण जो एक चीज़ होती है वो आपकी जानी जाती है आपके काम से, ठीक है, किस काम को आप कर रहे हो उस काम से आपको हम आपकी वो डिसाइड करेंगे कि आप किस भगवान की पूजा करोगे, इस दैट इज कि आपका सोसाइटीज़ में स्टेटस क्या रहेगा। जैसे देखो आपका काम है कि आप पंडित हो और आप वो करते हो क्या, पूजन करवाते हो, ठीक है, तो आपको हम क्या मानेंगे, आपको हम ब्राह्मण की श्रेणी में रख देंगे। आप वो हो क्या, आप बहुत अच्छी वो तलवार चलाना जानते हो तो आपको हम क्या बना देंगे, आपको हम क्षत्रिय में रख देंगे, ठीक है। आप बहुत अच्छा ना कृषि करना जानते हो, आप बहुत अच्छा व्यापार करना जानते हो, ठीक है, तो आपको हम वैश्य बना देंगे। और आप क्या करते हो, आप हमारी बहुत अच्छी सेवा करना जानते हो, ठीक है, कि आप ना बहुत कुछ लोग होते हैं ना सेवा बहुत अच्छी करते हैं, हॉस्पिटल जब आप नर्स भी तो एक सेवा ही करती है ना अपनी, लेकिन वो शुद्र नहीं होती ना नर्स जो है या फिर कोई भी है आपकी सेवा कर रहा है, तो कुछ जो सेवा में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या, तो आप भाई हमारी सेवा कर दो, ठीक है, बाकी जो काम नहीं कर पा रहे, बाकी जो काम बचा अब आप बाकी काम आप कर लोगे, ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ जी हम कर लेंगे। तो उन्होंने कहा चलो क्यों किसी को भाई नहीं किसी का मानने भाई खेती करने का, है ना, तो कोई तो कुछ काम करेगा तो सबको नहीं आया, चलो भाई आप शूद्र हो गए। तो भाई इसके हिसाब से ना लोगों की चीज़ें बढ़ गई, लेकिन क्या था ये परमानेंट ही नहीं थी, पहले ये परमानेंस नहीं था, ठीक है, कि जैसे आपके पापा हैं आपके पापा वो हैं पंडित हैं, मैं जो हूँ आप और बच्चा जो है बच्चा वो जैसे आज का सिस्टम है ना कि आपके पापा टीचर हैं, भैया आर्मी में है, आप कलेक्टर हो, ठीक है, और कोई व्यापारी है, तो अब ऐसा सिस्टम अब बट गया है, अब नया पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा, ठीक है, पहले भी सेम था, पहले भी ये था वर्ण सिस्टम में क्या था कि भाई आपको आपके पापा कुछ और करते हैं, आप कुछ और करते हो, आप कुछ और करते हो, और आपकी मम्मी कुछ और करती हैं, आपके जो भी घर के कुछ हो अब बहुत अलग अलग व्यापार करते हैं और उसके हिसाब से आप जाने जाते हो। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे सिस्टम बना, वर्ण से क्या हुआ, जाति। अब जैसे ही वर्ण से हम जाति पे आए यानी कास्ट, जैसे ही हम जाति पे उल्टे तो उन्होंने कहा नहीं भाई, क्योंकि क्या हुआ ना, राजा का बेटा को अगर राजा कहलाना है तो भाई मतलब सोल्जर के बेटे को भी तो सोल्जर बनाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो सोल्जर का बेटा कल के उठ के ये नहीं कहेगा कि हम भी राजा बन जाते हैं, है ना, राजे के बेटे को राजा बनाना है तो सोल्जर को तो सोल्जर तक सीमित रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सिस्टम शुरू हुआ कि यार हम क्या करेंगे, हम जो जिसका पापा करेगा वही उसका बेटा करेगा, ये कंफर्म है, और हम किसी को कुछ बनने ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम और कोई बन गया तो हमारे जितने नहीं आए जाएंगे ये लोग, है ना। तो ये सिस्टम चालू हो गया, और जब ये सिस्टम चालू हो गया तो लोगों को ना निकलना ही वो हो गया, इसीलिए फिर शूद्र जो एक पॉपुलर बना हमारे एससी, ठीक है, जो शूद्र जो आए जिनकी बहुत ज़्यादा सोसाइटी में डिग्रेड हुआ, वो इस सिस्टम की वजह से वो बहुत डिग्रेड हुए, क्योंकि वो उससे ऊपर ही नहीं आ पाए ना, उनको पढ़ने नहीं दिया गया। फिर तुम्हें क्या करना भाई, कुछ काम पढ़ के, है ना, तुम क्या करोगे पढ़ के, तुम्हें तो हमारी सेवा करनी है ना, तो सच्चा से सेवा करो, है ना, क्योंकि भाई शास्त्रों में बता दिया है कि भाई ये सेवा करेंगे, तो ये सेवा में लग गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो आज भी जो लोग अगर ये चीज़ मानते हैं कि भाई नहीं जाति सिस्टम है और कास्ट सिस्टम बहुत ऊपर है, तो नहीं है भाई, ठीक है, इस बात को समझो। हिस्ट्री ऐसे शुरू नहीं हुई थी, ठीक है, हिस्ट्री में जो पद जिसको दिए गए थे वो वैसे नहीं आए थे, है ना। आज भी जो समझता है कि नहीं यार मतलब इसीलिए तो आज भी हमारे यहाँ रिजर्वेशन है, तो ये समझो बात, उस चीज़ को ध्यान रखना
कि अगर आप अभी भी डिस्क्रिमिनेट करोगे लोगों के बीच में, अभी भी बहुत सारी जगह पे, जहाँ पे मैं बुंदेलखंड में रहती हूँ, बहुत सारी जगह पे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन एट द प्योर लेवल। मतलब हम आप न्यूज़ सुन लोगे कि भाई फलाने घर से उनकी वो नहीं निकलनी थी, बारात नहीं निकलनी थी। तो दीज आर द सिस्टम अभी भी इनग्रेन्ड हैं। तो आप समझो ये वर्ना सिस्टम से नहीं आए थे, ठीक है, ध्यान रखना। आप लोगों को बना दिया गया कि आप लोग प्रिविलेज हो गए कि आप इस घर में पैदा हो गए हो, तो आप उसको लेके, ठीक है, आप उसको लेके ये समझ लो कि आपका हक हो जाएगा। तो हक नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो किसी को बुरा लगाओ ना तो बुरा लग जाए, ठीक है, लगना चाहिए। चलो महाजनपद पढ़ते हैं। वैसे तो आज मैंने आपको बोला था कि मौर्य ख़त्म कर दें, लेकिन महाजनपद ख़त्म करके और कल से फिर मौर्य चालू करेंगे, ठीक है। आई थिंक सो टाइम ज़्यादा हो चुका है। महाजनपद हम कल करेंगे। महाजनपद को मैं अच्छे से आपको याद कराऊंगी, क्योंकि इनकी राजधानी वगैरह लंबा खींचेगा थोड़ा सा चैप्टर, तो कल करते हैं, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, वो तो यू नो द ड्रिल ना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, है ना, यू नो द ड्रिल जो आप करते हो। आप अच्छे बच्चे हो यार, करते हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। और कमेंट में बताना कि क्या है क्या नहीं है। ओके, बाय।